अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन सिद्रातुल कुद्सिया और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं जॉब्स, जो कि रिसेंटली आप लोगों ने मेरे पेज पे देखी थी और उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे। इस वीडियो के अंदर मैं उन दोनों जॉब्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन बता दूँ। जो पहली जॉब थी वो न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट एसोसिएट के टाइटल से थी। जो सेकंड जॉब थी वो लेक्चरर या फिर असिस्टेंट लेक्चरर के टाइटल के साथ थी। ठीक है। फर्स्ट जॉब जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अर्निंग स्टेज पे नहीं होती है। सिर्फ न्यूट्रिशन की फील्ड ही नहीं, सब फील्ड के अंदर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अर्निंग स्टेज पे नहीं होते हैं। और हम जो है एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जॉब्स के लिए जहाँ पे भी जाएं आपको अपनी सीवी के अंदर एक्सपीरियंस लाजमी तौर पे मेंशन करना पड़ता है। और न्यूट्रिशन की फील्ड में जहाँ तक फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात है, तो वो लोग इंटर्नशिप्स की फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, जो कि इतना मैटर नहीं करता। इंटर्नशिप बहरहाल इंटर्नशिप ही होती है, वो एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस आपका ट्रेनिंग में हो सकता है और एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है, या एक्सपीरियंस आपका इंडिपेंडेंट जॉब में हो सकता है जो आपने कहीं पर की हो। इंटर्नशिप आपको जो है सीवी को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करती हैं कि आप बहरहाल जो आप लोगों ने हाउस जॉब के जो क्रेडिट आवर्स पूरे किए हैं वो अच्छी जगह से किए हैं और वेल नोन प्लेस से किए हैं, और आप लोगों को जिस डाइटिशियन ने सुपरवाइज़ किया है वो क्वालिफाइड है। तो ये जो न्यूट्रिशन कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए ये फील्ड्स या फिर ये जॉब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DFWC, विच इज़ डाइट फिटनेस एंड वेलनेस क्लिनिक एंड क्लब। ठीक है। अब ये जो DFWC है ये क्या है? ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट कम्युनिटी को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं, जिसमें मैंने कुछ का जिक्र जो है वो अपने पेज पर भी किया था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। एक्चुअली DFWC जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसमें न्यूट्रिशन के डिप्लोमास, न्यूट्रिशन के शॉर्ट कोर्सेज, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और बहुत बहुत सारा कुछ जिसमें रिसर्चेज हैं और बहुत सारा कुछ है। इवन फूड चेन्स की इनिशिएशन का काम भी जो है वो DFWC के अंडर ही है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं उनके लिए वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है और उनके लिए हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है। ठीक है। और ये जो DFWC है ये स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहता है और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको भी जो है वो सपोर्ट करना चाहता है। जो न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है, न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड में कोई भी स्टूडेंट हो वो अर्निंग फेज़ में नहीं होता, तो हम उन्हें एक अर्निंग हैंड बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी स्टडीज़ को भी जो है वो कंटिन्यू रखें और साथ साथ जॉब एक्सपीरियंस भी गेन करते रहें। How the nutrition can earn by serving a DFWC? I will tell you in detail. They can earn money by serving as research assistant. In this way, they will get benefit in both ways, in term of income and in term of publications. ठीक है। जब भी कोई रिसर्च असिस्टेंट काम करता है तो जब पब्लिकेशन होती है उस पेपर की, तो उस पेपर में उस रिसर्च असिस्टेंट का नेम भी मेंशन होता है। इस तरह से उस बंदे की जो सीवी के अंदर मेंशन होता है ये चीज़
कि इस बंदे ने फ़लाँ रिसर्च जो है वो कंडक्ट की थी या उसके कंडक्ट करने में अपना रोल प्ले किया था, तो वो उसकी सीवी में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है। इसके साथ ये कि जो लोग अब्रॉड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन अब्रॉड से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनकी पब्लिकेशंस कितनी ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा पब्लिकेशंस होंगी उतनी ज़्यादा वो चांसेस उनके पास ज़्यादा होते हैं कि उनको स्कॉलरशिप्स अच्छे मिल जाते हैं। उनकी जो बाहर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ खुद बेयर करती हैं और उनको जो है वो अ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिल जाता है बहुत आसानी से। तो रिसर्च असिस्टेंट का ये फ़ायदा होगा कि आपको पे भी किया जाएगा और आपका जो पब्लिकेशन जो भी है उसके अंदर आपका नेम भी मेंशन होगा। Second is that they can also help in product development and they can provide nutritional data facts. ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक बंदे की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल का सेक्शन आता है, जिसमें प्रोडक्शन का सेक्शन आता है, जिसमें वेयर हाउस आता है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है। हर सेक्शन की जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हर सेक्शन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वहाँ पे हर बंदा डिफरेंट तरीके से काम करता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी एक बंदा चाहिए होगा और न्यूट्रिशनल डाटा फैक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए भी हमें जो है वो वॉलंटियर्स या फिर हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। Then they can also discover new products and they can work for the improvement and for the promotion of the existing products. ठीक है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद we know that students at their academic stage they cannot provide the consultation to the patients during their studies, during their degree, but they can recommend clients to DFWC and each recommendation carries business points. In this way they can earn. ठीक है। ये भी एक है पॉसिबिलिटी कि आप लोग ड्यूरिंग डिग्री आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप लोग कंसल्टेशन दे सको क्लाइंट्स को, लेकिन आप लोग इनको रिकमेंड कर सकते हो डाइट फिटनेस एंड वेलनेस क्लिनिक में। Then students can also be a speaker in different webinars which will build their confidence and will provide platform to interact with dietitian community, and DFWC is the only platform which will provide this opportunity to the students so they can interact with their colleagues, with their fellows and with the nutrition community all over the Pakistan and all over the world. So this is very effective and very productive practice of DFWC. There are many projects which are offered online by DFWC, which can be short courses, diplomas, internships, trainings and workshops, nutrition related workshops. So DFWC will offer to share their profit with students in these projects if they suggest our services to the others in surroundings. Like आप DFWC की जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको सजेस्ट करो, रिकमेंड करो, देन ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये आपके लिए जो है वो बिज़नेस पॉइंट्स अर्न करने में हेल्प करेंगी और आप इनडायरेक्टली जो है वो अर्न करोगे। अर्न जहाँ पे करेंगे वहाँ पे आप लर्न भी करेंगे, बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने पूछा एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट मेंबरशिप। ठीक है। मेंबरशिप की फ़ी के बारे में बेसिकली स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग पे नहीं कर सकते वो हमसे बात करके ठीक है ये कर सकते हैं कि वो अपने फर्स्ट मंथ की जो भी सैलरी है या जो भी उनकी फ़र्स्ट मंथ की इनकम है वो रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि
ये जो मेंबरशिप फ़ी है या रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये बेसिकली सिक्योरिटी चार्जेस हैं। इन फैक्ट यू कैन से कि ईच कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व और सेव कर लेती है स्टूडेंट्स की, सॉरी एम्प्लॉयज़ की जो भी सर्विंग होती है, इनकम होती है फर्स्ट मंथ की, उसको रिजर्व कर लेती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द हायर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, इसलिए होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए, जो भी प्रोजेक्ट उनसे लिया जाए, ठीक है, जो भी ड्यूरेशन होती है उसके लिए साइन करता है ईच जो भी एम्प्लॉय होता है, हायर्ड कैंडिडेट जितने भी होते हैं। सो वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि दे विल कंप्लीट देयर साइंड प्रोजेक्ट्स एंड साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। One more benefit of this membership is that student will be able to join all upcoming projects of DFWC. If students are unable to pay, they can reserve their first month's earning as well. ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप लोग अगर नहीं पे कर सकते मत करवाएं, आप लोग अपने फर्स्ट मंथ की जो भी अर्निंग है आप उसको रिज़र्व करवा लें। जब आप का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, जब आप जॉब को जो है वो रिज़ाइन करें छोड़ के जाएं, तो आपको आपके फर्स्ट मंथ की जो है वो रिज़र्व सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस ड्यूरेशन से पहले छोड़ कर जाते हैं तो फिर आपको जो आपकी रिज़र्व सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगी। So this is all about the job and which was offered to the student community, of course, to support them and to provide them platform and opportunity to gain experience basically. Last date to apply is no last date, no deadline. It is a continuous process. You can apply anytime because ये जो projects हैं ये अब long way में चलने वाले हैं, तो इसमें तो स्टूडेंट्स की ज़रूरत हमें रहेगी। सो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एनी टाइम। हाउ टू अप्लाई? स्टूडेंट्स कैन सेंड CV, जो कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और साथ में एक अटैच्ड फॉर्म है जो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप ओपन करें और उसको फिलअप करें और आप जो है इस DFWC के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, सैलरी जो है वो बिल्कुल भी फ़िक्स्ड नहीं है। इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि सैलरी फ़िक्स नहीं है। यू कैन अर्न अप टू 50,000। ठीक है, इट्स नॉट 50,000, इट इज़ अप टू 50,000। आप लोग 50,000 से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो। द मोर यू विल वर्क मोर विल यू अर्न। सो ये हमारा जो है वो एक मोटिव है कि जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो अर्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल, और जल्द से जल्द जो है वो अप्लाई कीजिए और हमारे इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनिए जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DFWC। हैव अ वेरी गुड टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।